स्क्रीन शेयर है बच्चे? यस सर। चलें, ठीक हो गया। चलिए देखिए, आज कल हमने बात की थी 2017 टू 2020। आज हम 21 टू 23 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये भी हार्ड लिखा हुआ है बेसिकली, ये भी एक्सटेंडेड ही है, तो मैंने जस्ट वैसे डिफरेंस कर दिया था इसका, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको मैंने वो बताई थी ना, फिजिकल क्वांटिटीज़ की हाँ दो जी। टाइप्स होती हैं उसमें सारी। तो आपने इनमें से देखना है कौन सी वेक्टर है कौन सी स्केलर है, वन बाय वन देखते हैं। डेंसिटी, ये भी वेक्टर है। इसका फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये। बेसिकली ये क्या है, स्केलर है, ठीक है। ये पता नहीं वहाँ थी कि नहीं। उसके बाद मास इज़ आल्सो स्केलर, हमें कोई डायरेक्शन ही चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। प्रेशर, ये भी स्केलर है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ एक, यहाँ पे जो है ना फोर्स, एक्चुअल में ये वेक्टर है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ हम अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमारे पास स्केलर होता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, इसके लिए कोई स्पेसिफाइड वो नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि हम हमेशा प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो हमें 90 के एंगल पे फोर्स अप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन नहीं होती अगर आप एंगल की बात करें। तो ये स्केलर आएगा हमारे पास। वेट हमारे पास आता है वेक्टर। उसकी रीज़न ये है, वेट मैंने वेट और पता है क्या होता है बेसिकली, हमने पढ़ा नहीं है, मैं बता देता हूँ। यस। लेट्स सपोज आपके पास कोई एक ये ऑब्जेक्ट है, बॉल कह लें, ठीक है। और जैसे ही आप उसको फ्री फॉल छोड़ते हैं, सपोज ये ग्राउंड सरफेस है, आपकी अर्थ की सरफेस है, तो क्या होता है, आपको पता भी है, कोई भी चीज़ अगर आप हॉरिजॉन्टल छोड़ेंगे ना तो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करती है, ठीक है। ये वर्टिकली क्यों मूव करती है, कोई है इसकी रीज़न आपके पास? कोई रीज़न है कि वाई? बिकॉज उसका वेट है तो फिर वो नीचे आएगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। बेसिकली हाँ, बेसिकली एवरी प्लैनेट हैज़ इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड। हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जब आपकी अर्थ इसको क्या करेगी, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट, है फोर्स ही है। तो ये इसलिए हमारी वेक्टर क्वांटिटी बनती है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट देखते हैं, दिस क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखें, एक्सेलेरेशन होता है। एक्सेलेरेशन मैंने बताया था आपको, अगर आप गाड़ी, इसे हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें होता क्या है, आप गाड़ी में बैठे, इनिशियली क्या होता है, गाड़ी रेस्ट पे है, आपकी इनिशियल जो स्पीड है वो ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं, गाड़ी स्पीड पकड़ती है। गाड़ी का इंजन फोर्स तो लगा रहा है स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, तो गाड़ी भी उसी डायरेक्शन में क्या करती है, मोशन में आ जाती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो बॉडी की मूवमेंट है, मतलब गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट हो रही है स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। सो न हाँ, ये वेक्टर ही आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्स। फोर्स मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि ये कौन सी क्वांटिटी कहलाती है, फोर्स। हम फोर्स यस, फोर्स के लिए। ये भी हमारे पास है वेक्टर। वेलोसिटी भी वेक्टर है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, या आप ये कह लें डिस्टेंस कवर्ड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, उससे हम वेलोसिटी कहते हैं।
अगर स्पीड की बात करेंगे तो हम ये कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड, वो किसी भी डायरेक्शन में आ जाएगा, उसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते स्पीड के वर्ड में। ठीक है, तो स्पीड स्केलर होती है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर, ही मैंने शायद बताया भी था आपको। तो टाइम बचता है, यस टाइम के सर। लिए हमें किसी भी तरह की वो नहीं चाहिए, क्या कहते हैं, डायरेक्शन वगैरह। तो ये आपका ऑप्शन क्या बनेगा, आंसर सी बन रहा है। नेक्स्ट इज हाउ मैनी ऑफ द क्वांटिटीज शोन आर स्केलर, बताएं इनमें से कितनी स्केलर है। एक है, दो है, तीन है, चार है, सोचें ज़रा। ओके, आई थिंक टू, मास और एनर्जी मैस, मैस इज स्केलर। एंड और एनर्जी। एनर्जी स्केलर, मोमेंटम इज फैक्टर, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और डेंसिटी, डेंसिटी इज आल्सो स्केलर, ठीक हो गया। तीन क्वांटिटी हमारे पास है। डेंसिटी होता यस। है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये मैंने अभी आपको बताया ओके बताया सर। था। तो आपका जो आंसर यस। क्या बनेगा, 1 2 3 आ गया। 3। चलें जी, ये क्वेश्चन है जी रिजल्टेंट वाला। तो वो आपको बताया था ना मैंने, टिप टू डे रूल। चलिए आप यस। बताएं क्या बनता है, मैं आपको एक बार तीनों पार्ट्स बता देता हूँ। इसमें जो एक्स और वाई है ना, ये हमारा एक्स हमारा होगा फर्स्ट कंपोनेंट, वाई हमारा होगा सेकंड, जो जी है ना ये रिजल्टेंट है। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि ओके फर्स्ट, सर। हाँ, सेकंड वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट की टिप के साथ मैच हो, और जो रिजल्टेंट है जिसे आप जी कह रहे हैं उसकी टेल फर्स्ट की टेल के साथ, और टिप लास्ट के टिप के साथ मैच हो। चलें आइडेंटिफाई करो, देखते हैं क्या निकालते हैं आंसर। सुकून के साथ करने इजी, क्योंकि ये एक एरो ओके कहीं से भी सर। गलत हो सकता है। और तीसरे में थर्ड बात ये बताई थी कि तीनों की जो डायरेक्शन है ना एरो की, वो देखें बाहर की तरफ हो तीनों की। ओके। आई थिंक आंसर इज बी। बी, चलिए मैं यस। बताता हूँ। ये फर्स्ट फैक्ट, इसको मैं ड्रैग अगर करता हूँ ना, ये देखें, इसको ड्रैग करके आप यहाँ ले आए, ओके। ठीक है। वो आप रेक्टेंगल बना रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे आ गया। एक फर्स्ट और सेकंड, चलिए सेकंड है ये, यहाँ पे ना आपका पहले स्टार्ट ही गलत हो रहा है कि फर्स्ट और सेकंड की क्या मैच कर रही है, ये गलत नहीं हो रहा। हाँ, रिजल्टेंट देख लें, रिजल्टेंट की जो टेल है इधर टिप से मैच हो रही है ना, टिप यहाँ पे आ रही है,
और यस। टेल यहाँ से टिप से मैच कर रही है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा आपका। रिजल्टेंट को देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी टिप टेल से, रिजल्टेंट की टेल एक्स की टिप से मैच हो रही है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखें, अगर आप अगर मैं इसको इसको मैं ड्रैग करके इधर लाता हूँ ना, मैं देख बताता हूँ ज़रा ऐसे, ठीक है। इसको ड्रैग करके मैं यहाँ लाता हूँ इधर, तो रिजल्ट जो हमारे पास लाई कर रहा है, उसकी जो टिप है वो टेल से मैच कर रही है, ऐसे ही, ठीक है। यहाँ से यस सर। इधर से ही पता लग सकता है कि जो रिजल्टेंट की टेल है टिप से मैच कर रही है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखें, रिजल्टेंट की टेल टेल से टिप, ये टिप इस टिप से मैच कर रही है, ऐसे ही है। यस। हाँ, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ ना, तो वो आपको जो हमने जो मैट्रिक समझी हुई है वो यहाँ पे देखें ऐसे, और इसको ऊपर लेके जाएं, ये ये देखें, इस वेक्टर की टेल फर्स्ट की टिप के साथ मैच कर गई है, और रिजल्टेंट की टेल टेल से टिप टिप से मैच कर गई है। तो इस तरह ज्योमेट्री भी बना सकते हो, और रिजल्टेंट को भी आप चेक कर सकते हो कि सही है भी है कि नहीं। चलें जी। ओके सर। Forces of 3 Newton and 4 Newton are act at right angles. What is the direction? अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना जो मैंने बताया था ना आपको, कि F इज इक्वल स्क्वायर रूट एक्स, एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस ठीक है। तो अब आप क्या करें, एफ एक्स की वैल्यू कितनी हॉरिजेंटल एक्सिस में, इसने 3 न्यूटन दी हुई है, ये 3 का स्क्वायर प्लस ये बनेगा 4 का स्क्वायर, ये आएगा 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट, ये बनेगा 25। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। 5। 5 इज दिस, अब दो 5 है। अब आपने चेक करना है कि रिजल्टेंट कहाँ लाइक करेगा। ये देखें, इसको इधर ड्रैग करें तो ये बन जाएगा ये, ठीक है। तो आपका जो रिजल्टेंट है ऐसे लाइक करेगा, समझ आ गई ना बात। ओ वाई में तो ओ वाई वाला ये ऑप्शन है। यस। क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर। हाँ, ये बस सिंपल से स्टेप है। ये बताएं क्या करना है इसका। माइक्रोमीटर डी। यस, नेक्स्ट। ये देखें ज़रा, आपने आइडेंटिफाई करना है कि वॉल्यूम के लिए 200 मिलीलीटर वॉल्यूम फाइंड करना है, क्या डिवाइस यूज़ करेंगे। और डायमीटर वाई अगर आपने फाइंड करनी है तो उसके लिए कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे। आंसर इज ए, मेजरिंग सिलेंडर एंड माइक्रोमीटर। यस, ठीक है। नेक्स्ट देखें,
यहाँ पे लिखा है ना हाफ मीटर रूल, ये बात सुन लो ज़रा। जो हमारे पास मीटर रूल होता है ना लैब के अंदर पड़ा हुआ, उसकी लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर। हाफ मीन आपके पास जो इसकी वैल्यू है हाफ की, वो आनी है 50 सेंटीमीटर। क्या आपके पास जो स्केल है वो 50 सेंटीमीटर तक का होगा। क्लियर? अब देखो क्या बनता Yes. है। Answer will be C, half meter rule and micrometer. यस। नेक्स्ट। Answer will be B, tape measure micrometer. टेक मेजरमेंट। ओके। नेक्स्ट। Answer D, distance. यस, डिस्टेंस। ये मूवमेंट का वर्ड है, ये आपने अभी फर्स्ट टाइम ही आया, मैं बता देता हूँ क्या होता है। मूवमेंट कहते हैं टर्निंग अफेक्ट ऑफ अ फोर्स। इट मीन अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं ना, फोर्स अप्लाई करने से अगर बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करना स्टार्ट कर दे तो वो मूवमेंट कहलाती है। इसकी एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। एग्जांपल के लिए मुझे फिर जाना पड़ेगा गूगल पे। ये देखें, टॉर्क एग्जांपल। इसको टॉर्क भी कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, टर्निंग अफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ये देखें, नट नज़र आ रहे हैं, नट वगैरह ही। आपने नट को Yes, sir. लूज और टाइट करने के लिए क्या करते हैं, आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने से क्या होता है, ये आपका नट रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। इट मीन आपकी जो प्लेट फोर्स है वो रोटेशन क्रिएट कर रही है, जिसको हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। इन द सेम वे आपको ये सी सा नज़र आ रहा है, ये देखें बैठे हुए हैं पर्सन, ये पिवर पॉइंट है। अगर इसका वेट सबसे ज़्यादा होगा ना, जाहिर सी बात है, तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा इस एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो ये ऐसे रोटेट करेगा और ये पर्सन ऐसे रोटेट करेगा। एंड अनदर थिंग, आप अगर आप डोर की बात करें, जो घरों में डोर लगा होता है, तो ये देखें, ये डोर की एग्जांपल दी हुई है। ये हैंडल है, ये हमारा एक्सिस है जहाँ पे नट वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, जिसके अराउंड आपका डोर अटैच होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी यहाँ पे रोटेशन क्रिएट करती है ऐसे, किसके अलाउंग, इस एक्सिस के अलाउंग। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, मूवमेंट कहलाती हैं। टॉर्क का वर्ड यूज़ किया जाता है पाकिस्तान की बुक्स में, जो मूवमेंट है वो कैम्ब्रिज की बुक में वर्ड यूज़ किया जाता है। या डिफरेंस याद रखें। आगे देखें जी। Okay, sir. B, very small distances. यस। नेक्स्ट। D, micrometer. चलिए बताएं। C, 0.52 यस। millimeters. यहाँ पे देख लें ज़रा, 1 ग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये कुछ भी नहीं है, ये लेंथ को मेजर करता है। लेंथ आपने जस्ट इसमें ये देखना था, यूनिट यूनिट चेक करना था बस, ठीक है। यूनिट से Okay, sir. आइडेंटिफाई हो जाना था।
आंसर इज बी, क्या मशीन है? डायमीटर वगैरह। डायमीटर, हाँ ये देखें, मैं करंट नहीं हुई ये कर सकते, करंट के लिए एमीटर चाहिए, मास के लिए बैलेंस चाहिए, मूवमेंट के लिए हमें नो, तो डायमीटर ही बनता है। नेक्स्ट। आंसर इज सी, वॉल्यूम। ये देखें, चलिए इनमें आइडेंटिफाई करें स्पीड और वेलोसिटी में कौन सी स्केलर फैक्टर है, अभी बताया था मैंने। ओके सर। क्या था भला? Speed is scalar and velocity is vector. यस। So answer B. नेक्स्ट। Digital balance A. यस, बीस के पास, ठीक है। यहाँ पे ये वॉल्यूम के लिए यूज़ करेंगे, ये लेंथ के लिए, ये वॉल्यूम हो गया, और न्यूटन मीटर यूज़ करते हैं वेट के लिए, ठीक है। ये Okay sir. मैं बताता हूँ न्यूटन मीटर होता क्या है। इसको स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है ना, Yes sir. ये मैं ना अभी आपको ओपन होने तो बताता हूँ क्या होता है। इसमें ये हमारे पास ना लगा होता है, ये स्केलिंग है, सेंटर में स्प्रिंग लगा होगा और उसके साथ ही हुक लगी हुई है। यह आपका हैंडल है जहाँ से आपने इसको ग्रिप करना होता है, ठीक है। आप इसके साथ कोई भी चीज़ अटैच करते हैं ना, तो बहुत छोटा सा है, यहाँ ये देखिए इसने एप्पल अटैच किया हुआ है। तो क्या होता है, ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही होती है, फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो स्प्रिंग है ये इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो इट मीन the weight of the when the force applied by the spring becomes equal to the weight of that apple, as a result this apple will be at rest and it will be hanged with this with that hook, और वो मूव नहीं करेगा नीचे। इसका मतलब क्या है, वो ऐसे आपको स्टिल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी रीडिंग होगी, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है हुक टाइप, ये नज़र आ रहा है ना हुक, ये देखें ब्लैक, ये पॉइंटर है इसका, ये हुक का, ये पॉइंटर Yes है। sir. तो जहाँ भी रीडिंग लाई करिए पता लग जाएगा कि इसका वेट कितने न्यूटन है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका, क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर, इसको स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं। ये देखें, हुआ नहीं। I'm going.
आंसर इज ए 2.5. 2.5? ये कैसे निकाला? इसकी रीडिंग वैल्यू कितनी है? ये देखें, 1 2 3 4 5, इट मीन 5 लाइन्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10. वैल्यू ऑफ 5 लाइन्स कितनी है? 10 सेंटीमीटर में होती है. ठीक हो गया. हमें 1 लाइन की चाहिए. वैल्यू ऑफ 1 लाइन इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5. कितनी बनी? 2 सेंटीमीटर. इट मीन ये आपके पास कितनी है? यहाँ पे आएगी 2 सेंटीमीटर. और ये लाई कर रहा है फोर्थ लाइन और फिफ्थ लाइन के सेंटर में. इसका मतलब ये बनती है 2 4 6 8 और ये 9.5 आएगी. ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी 9 आएगी टोटल. 9 सेंटीमीटर. हमने क्या करना है, इस पॉइंट का इसका लेस करो. 9 - 2 कितना आएगा? 7. आई समझ? यस सर. तो आपका जो आंसर है वो क्या बनेगा? सी. ठीक है. चलिए, आपको काफ़ी हद तक समझ ओके आ सर. चुकी है. तो कल हम इसका टेस्ट रखेंगे और आपको ओके 15 सर. to 20 के राउंड पर क्वेश्चन बना दूंगा मैं. ठीक है. वो आपका टेस्ट होगा. अभी आप क्या करें, प्रैक्टिस के लिए इनके स्क्रीनशॉट लें और अपने पास इसको ना सेव रख लें. ये लो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बताते जाओ मुझे. ओके सर.